अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर से हम जो है क्लास 7 की बुक स्टार्ट करेंगे। ये सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, क्लास 7 की। तो स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह हर एक एक्सरसाइज हल करेंगे इसकी। ओके, तो ये सबसे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा दूं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 करेंगे सेट्स को, देन रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स, square root and of positive number, direct and inverse variations, financial arithmetics, algebraic expression, linear equations, fundamentals of geometry, ये सारी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सरकमफेरेंस, एरिया, वॉल्यूम, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर लेक्चर जो है वो सेट्स के चैप्टर में है, तो सेट का हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि सेट हमने ऑलरेडी कवर किया है कि सेट किसके कहते हैं, किसको कहते हैं। एक पॉइंट है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, उनको जो है हम जो है सेट कहते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये सेट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये हम बेसिक ऑलरेडी कवर करके आए, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं कि ये सेट है। अब इसके सेट का नाम क्या है? ये है सेट का नाम, सेट नेम। और ये जो अंदर इसमें ब्रैकेट्स के अंदर में है, ये इसके हैं मेंबर्स। और ये सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। दूसरे तरीके भी हैं, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी है, वो भी सीखते हैं। लेकिन ये है टेबुलर फॉर्म है। सेट लिखने का तरीका कौन सा है? ये टेबुलर फॉर्म है। वो ये आगे हम अभी जो है इसको हम कवर करेंगे कैसे। तो ये सेट है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सेट को पढ़ना आना चाहिए। अब इसमें पॉइंट है कि ये सारे जो मेंबर्स हैं ना इसमें अदर सारे यूनिक होने चाहिए। अगर मैं लिखूं आपको ए इज इक्वल 1, 2, 3, 2, 4, तो क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिक एलिमेंट्स नहीं है। ये 2 जो है रिपीट हुआ है। हर एक नंबर जो है एक मर्तबा होना चाहिए, 2 मर्तबा नहीं होने चाहिए। ये ऐसे आप जो है इसको आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। आ गई बात समझ में? आ जाते हैं वापस हम बुक की तरफ। तो सेट को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरीके हैं, मैंने आपको बताया अभी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, नोट कर लें इसको। ये 3 तरीके हैं, सेट को हम इस तीनों तरीके से लिख सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं ये टेबुलर फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया अभी, ये टेबुलर फॉर्म है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि उसमें जो है हम जो है एक्सप्रेस करते हैं, उसमें अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना उसको हम स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं। कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ए सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल। अब उसमें ये सेट के सारे आगे, मतलब आप क्लास 7 में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सेट ए के मेंबर हैं। मेंबर्स के नाम वाजे हो गए। अब अगर इसको मैं सेट टेबुलर फॉर्म में लिखूं, सपोज करें 7 क्लास में अली है, यासिर है, अयान है, ठीक है, और ताज है। तो ये मैं सपोज करें ये हमने, तो ये 7 क्लास के मेंबर्स मैंने लिख दिए। इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हम डिस्क्राइब करते हैं, स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं। ठीक है, अब इस ये सेट क्या है? ये सेट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज बताते हैं मेंबर्स के कि कौन सी प्रॉपर्टीज है उनकी। मतलब जैसे ये क्लास 7 के क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज बता दी। सेकंड है ऑप्शन बी, सेट बी है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स मतलब सेट बी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से लिखा जाता है। तो मतलब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, स्टेटमेंट को बताते हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये एग्जाम्पल से ये आप खुद इसको स्टडी कीजिएगा।
अब आ जाते हैं, इनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो ये एग्जांपल है, जैसे 369 12, 369 12, तो ये होगा सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, लेकिन फर्स्ट 4 है, 1 2 3 4। AEIOU सेट ऑफ वावल लेटर्स, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सेट ऑफ फर्स्ट 9 होल नंबर्स, फर्स्ट 9 होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। आपको अभी कंफ्यूजन होती होगी नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है, ये काफी स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो आपके जो 0 से स्टार्ट ना हो, बल्कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, ये अब तो चलते जाएं इन्फिनिटी तक, तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या है, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये चलते रहते हैं। मतलब ये फर्क है ओनली, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर के सारे मेंबर जो आप देख रहे हैं, ये सारे इसमें शो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, ये फिर आगे जो है खुद कीजिएगा। ओके, सो ये पॉइंट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंबर्स बताते हैं आम लैंग्वेज में, आम इन एनी कॉमन लैंग्वेज, कोई भी आम लैंग्वेज में बताते हैं। दूसरा तरीका है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो आसान है, मैंने आपको अभी डिफाइन किया। वो जो है उसका नेम होता है, और ये ब्रैकेट्स में मिडिल ब्रैकेट्स जो होती हैं उसमें शो लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं ये सारे, ये अगर अल्फाबेटिक है तो सारे स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, बड़े लेटर्स नहीं होते, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स इसमें मेंबर्स होते हैं सारे, और ये तरीका है टेबुलर फॉर्म को लिखने का। ओके, आ रही है बात समझ में। अब आ जाते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। अच्छा, ये देखें, सेट टेबुलर फॉर्म में we tabulate the members of sets within the braces, curly brackets, जो curly brackets होती हैं, and separate them by commas। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि आपने मेंबर्स जो हैं कामास के सेपरेट करें। आप ये सपोज करें मेंबर हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मेंबर्स हैं 1 कामा नहीं दे रहा, 3 4, तो देखें अब इसमें 4 मेंबर हैं, ये नोट कीजिएगा 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है 1234 मेंबर, एक ही मेंबर है। कामा से ये मेंबर सेपरेट होते हैं, ये आपने पॉइंट नोट करनी है अपने पास। कामा से मेंबर्स जो हैं सेपरेट होते हैं। ओके, तो ये टेबुलर सेट बुल्डर फॉर्म। अब सेट बुल्डर फॉर्म में क्या है कि ये सिंबल्स के जरिए हम जो है ना डिफाइन करते हैं। कोई भी आपको सेट हो तो सिंबल के जरिए डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल है, सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से हम 10 तक लिख के आएंगे। अब सेट बुल्डर फॉर्म में आपने लिखना है, ये कुछ इस तरीके से आपने ये सिंबल देनी है, एक्स सच दैट एक्स, ये सबको लिखना है सच दैट एक्स, ये सच दैट सिंबल है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। इस तरीके से आप जो है सेट बुल्डर फॉर्म को लिखेंगे। ओके, तो ये आपकी जी जो है ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आप नोट कीजिए अपने पास, इनको आप याद कीजिए अगर आपके पास याद नहीं है तो। हालांकि बहुत ही आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, सो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए, ग्रिप आपकी हो जाए। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आगे मूव होंगे और न्यू जो टॉपिक्स हैं जैसे ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे।